हाँ जी दोस्तों। तो हम लोग आज की क्लास में, आज के सेशन में सीएस एग्जीक्यूटिव, जो बच्चे सीएस एग्जी के एग्जाम देने जा रहे हैं दिसंबर 2024, उनके दुख पीड़ा, ठीक है, उनके डिस्कस करने वाले हैं। और अगर खुशी है तो वो भी शेयर करने वाले हैं। दिसंबर 2024 में कैसे अटेम्प्ट को क्वालिफाई किया जाए। तो अगर आप लोग बोथ ग्रुप जा रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं, पहले तो जो बच्चे बोथ ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, साथ साथ मुझे रिप्लाई करना बेटा। जो लोग बोथ ग्रुप जा रहे हैं, पहला काम तो आपका ये है कि अब तक आपका जो कोर्स है, एटलीस्ट जो कोर्स है वो आपका खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपका कोर्स खत्म हो गया है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने कोर्स फिनिश कर दिया है, तो बहुत बढ़िया है। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग जवाब दो, जो बच्चे बोथ ग्रुप जा रहे हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको ये नहीं है कि अभी भी रहता है कोर्स, होना नहीं चाहिए। जिनको बोथ ग्रुप जाना है, अब तक आपका कोर्स ओवर हो जाना चाहिए। अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है दोस्तों। मैं आपको, देखो, मेरी जो एडवाइस होगी, मैं कभी भी ना, मैं पहले ना मैं अभी, मैं कभी भी कमर्शियल एडवाइस नहीं देता हूं। तो मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट है। और अल्टीमेटली अगर आप लोग रिजल्ट लाना चाहते हो तो दोस्तों अपने आप को टाइम देना होगा, अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम देना होगा। जो क्लासेस आप लेते हो, क्लासेस के अलावा जो आप घर पे पढ़ते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे ये बात समझते नहीं है। बच्चों को लगता है क्लासेस लेने से ही सब कुछ हो रहा है, बट नहीं। असली गेम तो तुम खेलते हो। जो दोस्तों घर पर पढ़ता है ना सेल्फ स्टडी करके, वो है असली पढ़ाई। ये बात समझना। तो आप लोग हमारे थ्रू जो गाइडेंस लेते हो वो तो एक अलग बात है, बट उसके साथ साथ आपका सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ही आपको नंबर दिलवाएगा, ठीक है। तो अब पहला तो ये बात समझ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों रिवीजन की। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे जवाब दिया कि यस सर हमारा हो गया है। तो अब रिवीजन का प्लान क्या है। देखो, रिवीजन का जो प्लान है वो कुछ ऐसे होना चाहिए कि अगर तो आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए, चाहे बोथ ग्रुप है चाहे सिंगल ग्रुप है। हाँ, अगर सिंगल ग्रुप है, ठीक है, और अगर आप लोगों ने क्लासेस अभी स्टार्ट करी हैं, बेटा मैं फिर से एक एडवाइस दूंगा। जो बच्चों ने दिसंबर 24 देना है, वो बच्चे अगर अभी क्लासेस स्टार्ट किया है, अभी ज्वाइन करी है, और वो चाहते हैं कि दिसंबर दे दें, प्लीज रिक्वेस्ट, मत देना दिसंबर। ऐसे नंबर नहीं आएंगे, रिजल्ट का जबरदस्ती का धब्बा लग जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको तभी देना चाहिए वो एग्जाम जब आपके तैयारी फुल फ्लेज्ड हो। और फुल फ्लेज तभी होगी भाई जब अपने आपको टाइम दोगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपको कम से कम 4 से 5 महीने तो लगने ही है कोर्स कंप्लीट करने में। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो 4-5 महीने आपको कोर्स कंप्लीट करने में लग गए, 5 महीने। उसके बाद आपको रिवीजन स्टार्ट करोगे, तो आप 5 महीने, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो और दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हो, तो 5 महीने में कहां कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग दिसंबर के हिसाब से प्लान मत करना। क्या ये बात समझ में आ गई। दिसंबर के हिसाब से अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मुझे दिसंबर देना और अभी स्टार्ट किया है क्लासेस, तो रिवीजन प्लान डिस्कस कर रहा हूं। और रिवीजन अब से चालू हो जानी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत सिलेबस रहता भी है तो पहले रिवीजन साथ साथ करो, सिलेबस को भी कवर अप करते रहो, ठीक है। थोड़ा बहुत रहता है तो चलेगा दिसंबर के लिए। अब सुनो मेरी बात, एक बात तो समझ लो, अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए, और खासकर टैक्स की बात कर दूं, नंबर अच्छे चाहिए तो सुन लो मेरी बात। रिटेंशन करनी होगी, रिटेन करके रखना पड़ेगा एग्जाम तक, ठीक है। और उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 टाइम्स रिवीजन करनी है। 3 से 4 टाइम्स रिवीजन करनी है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं। लिख लो, दिमाग में डाल लो। जो बच्चा रिजल्ट लेके आएगा वो यही होगा जो 3 से 4 बार रिवाइज करेगा। रिवाइज नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला, तुम जितने मर्जी झंडे गाड़ लो। समझ गए। रिवीजन चाहिए अच्छे से कम 3 से 4 बार। अब आपकी जो फर्स्ट रिवीजन होगी दोस्तों, जो अब से स्टार्ट हो जानी चाहिए, मैं समझता हूं अगर आप जुलाई में बैठे हो, अगर आपके अभी भी कुछ हल्का फुल्का कोर्स रहता है तब भी आप कर लो। अगस्त मंथ से कम स्टार्ट हो जानी चाहिए फर्स्ट रिवीजन। ये कम से कम मिनिमम है, अगस्त मंथ आपको स्टार्ट कर देनी है। अगस्त मंथ में अगर आप पर्टिकुलरली टैक्स के लिए पूछोगे
तो बच्चों देखो ऐसा है, टैक्स के लिए आपको पहली रिवीजन कैसे करनी चाहिए? टैक्स के लिए आपको पहली रिवीजन निपटानी है सारे कंटेंट के साथ, ऑल कंटेंट, जितना भी आपको कराया गया उस कंटेंट को कवर अप करना है स्टडी मैट के साथ। अब तुम बोलोगे स्टडी मैट क्यों? क्योंकि बच्चों इंस्टीट्यूट आईसीएसआई का जो स्टडी मैट है उस स्टडी मैट से भी क्वेश्चंस देता है, तो आप लोग स्टडी मैट भी कवर करोगे तो कवरेज करोगे क्वेश्चंस की। सारा कंटेंट जो मैंने करवाया क्लासेस में वो आपको थियोरेटिकल रीड करना है, प्लस उसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो मेरे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं, या किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, नो ऑफेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी टीचर से पढ़ रहे हो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्लियर, उनके क्वेश्चंस खत्म करने हैं। ऑल कंटेंट थियोरेटिकल सारा कंटेंट कवर करना है स्टडी मैट, मतलब जैसे हम लोग क्लासेस में पढ़े हैं ना वही चीज रिपीट करनी है फर्स्ट डिवीजन, और वो अपने आप इस बार अपने आप करनी है। दिस इज अ डिफरेंस। फर्स्ट रिवीजन तो ऐसे होनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछो सेकंड रिवीजन, तो सेकंड रिवीजन दोस्तों आपकी एक रिवीजन और होगी, और वो जो रिवीजन होगी, देखो मैं समझता हूं, अगर मैं टैक्स के लिए बात करूं तो अगर आप टैक्स के लिए टाइम निकालते हो तो आपको अगस्त मंथ पूरा का पूरा टैक्स के लिए लगने वाला है पहली रिवीजन के लिए। इनफैक्ट मुझे लगता है 15 सितंबर तक जाएगा। कब तक जाएगा? 15 सितंबर, टिल 15 सितंबर। 1 अगस्त से लेकर टिल 15 सितंबर, मुझे लगता है करीब 45 दिन आपके टैक्स ले जाएगा। ठीक है, जिसमें डीटी और जीएसटी सारा विद कस्टम लॉ सारा रिवाइज करना। सेकंड रिवीजन की अगर हम बात करते हो तो सेकंड रिवीजन आप 15 सितंबर ऑनवर्ड स्टार्ट कर सकते हो। मैं अभी सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। 15 सितंबर ऑनवर्ड्स आप सेकंड रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर अगेन आपको फिर से कंटेंट रिवाइज करना होगा। देखो धुरंधर वही है जो उन चीजों को दोबारा रिवाइज करे। मेरी बात समझो, आपको लगेगा बोरिंग, आपको लगेगा बोरिंग, क्यों एक ही बात सर बार बार कितनी बार रिपीट करें? बेटा भगवान ना करे अगर रिजल्ट फेल हो गया ना तो भी तो रिवाइज करोगे बार बार। क्यों? एक बारी पहले किया था, एक बारी दोबारा करोगे। तो आप सुनो मेरी बात, आप फेल हो गए तब आप करने के लिए रेडी हो क्योंकि आपको अगला अटेम्प्ट देना है, तब आप रेडी हो। अभी क्यों नहीं? अब वही तैयारी अभी क्यों नहीं करते हो ताकि आपका एक ही बारी में क्यों ना क्वालिफाई हो जाए? बताओ यस और नो, बताओ यस और नो। बच्चा ये बात समझता ही नहीं है, बच्चे को लगता है कि सर कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। अरे भाई बाद में कुछ नहीं होता, बाद में कुछ नहीं होता। आपको बताऊं क्या होता है कि सर एक बार रिवीजन कर लेंगे उसके बाद एग्जाम। अब एक बार रिवीजन करके एग्जाम दोगे, फेल हो गया, भगवान ना करे फेल हो गया, तो क्या होगा? बताओ फेल होने के बाद क्या होगा? फेल होने के बाद आप दोबारा अटेम्प्ट दोगे, और अगर ऐसा हुआ तो आपको तब भी तो दोबारा रिवाइज करना होगा। बच्चे 3-3 4-4 अटेम्प्ट देते हैं, जब वो 3-3 4-4 अटेम्प्ट देते हैं तो क्या तब रिवीजन नहीं करते हैं? तब भी तो करते हैं। अच्छा तब वो अटेम्प्ट रिवाइज, उसके लिए वो रिवाइज करने के लिए रेडी है। अच्छा तब बोरिंग नहीं लगता? तब बोरिंग लगता है, बट मजबूरी है। आज मजबूरी नहीं है दोस्तों, और इसी मजबूरी ना होने का आप लोग नुकसान उठाते हो। तो आप प्रण ले लो कि आपको इस बार एग्जाम जो देना है दिसंबर, वो कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करके देना है, बिना उसके देना ही नहीं है। ये प्रण है। करो प्रॉमिस, सारे बच्चे प्रॉमिस करो कि भाई हम लोग 3 से 4 बार मिनिमम रिवीजन करेंगे। दिस इज मिनिमम, मिनिमम 3, बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो 4। ठीक है, सारा कंटेंट रिवाइज करेंगे फिर से। अब यहां पर सिलेक्टिव, अब यहां पर सिलेक्टिव क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वो मुझसे मार्क करवा सकते हो। मुझे कह सकते हो सर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर दो, तो मैं आपको मार्क करके बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 15 सितंबर ऑनवर्ड्स आप रिवीजन इस तरीके से करने वाले। क्या ये बात समझ में आई? 15 सितंबर से इसमें लगेगा आपको टिल 15 अक्टूबर, टिल 15 अक्टूबर, मतलब लगभग आपको कितना टाइम लगने वाला है इसमें? पूरा 1 महीना। मेरे को लगता है पूरा 1 महीना इसमें लग जाएगा। इसके बाद आपकी दोस्तों रिवीजन, इसके बाद आपकी रिवीजन होगी थर्ड, और जो थर्ड रिवीजन होगी दोस्तों, जो थर्ड रिवीजन होगी वो आप स्टार्ट कर दोगे 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स।
जी हां, 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। और इसको भी आपको कवर करना है कब तक? 15 नवंबर तक। बोलो, क्या ये फुल प्रूफ तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो? जल्दी जल्दी बताओ। ये टारगेट डेट है, आपको टेक्स्ट की रिवीजन 3 बार करके कम से कम जानी है। चौथी बार का भी टाइम बच रहा है, आप चेक करो, चौथी बार का भी टाइम बच रहा है। बट आपको 15 नवंबर तक फिनिश करना है सारा। टिल 15 नवंबर आपको कम से कम 3 बार रिवीजन करनी है। ये प्रण दो, प्रॉमिस करो। जो बच्चा ये कर गया, मैं बता रहा हूं, वो बच्चा रैंक लेके आएगा। पास नहीं होगा, रैंक लेके आएगा। अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो, अगर आप इस तरीके से चले तो रैंक लेके आएंगे बोथ ग्रुप में। तो 15 नवंबर तक आप लोग 3 बार रिवीजन करने वाले हो। और तैयारी इस तरीके से होनी है, पहले लगने हैं 45 दिन, इसमें लगने हैं 30 दिन, और इसमें लगने हैं 30 दिन। जब मैं ये 45 दिन 30 दिन सिलेक्ट कर रहा हूं ना, तो मैं ये मानता हूं कि आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं। इसी रीजन से मैं इतना टाइम दे रहा हूं, वरना तो इतना टाइम थोड़ा लगता। बोलो, इतना टाइम थोड़ा लगता है। तो आपको टाइम कम लगना चाहिए था। यहां पर मैं टाइम आपको ज्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करने हैं साइमल्टेनियसली। अब बच्चे का सवाल है, सर ये तो चलो समझ में आ गया कि आप 15 नवंबर तक चाह रहे हो कि खत्म हो जाए 3-3 बार रिवीजन, और उसके बाद आप एक फाइनल रिवीजन दे दो। अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक आ जाए, तो एक बारी फाइनल रिवीजन दे देना 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज, जो कि नवंबर के 15 डेज आप फाइनल रिवीजन दे दोगे ना ये। और उसके बाद तो देखो, एग्जाम वाली रिवीजन को तो काउंट ही मत करो, वो कोई रिवीजन नहीं होती। जो एग्जाम से पहले वाली रिवीजन होती है वो जीरो, यूजलेस। क्योंकि उस टाइम पर तो पैनिक सिचुएशन होती है, वो रिवीजन होती नहीं। मैं तो कहता हूं उस टाइम पे मस्ती करो, जरूरत ही नहीं पढ़ने की, क्योंकि उस टाइम पर पढ़ने का फायदा होगा नहीं। आधी चीजें समझ में आ रही होंगी, आधी चीजें बाहर जा रही होंगी दिमाग से। मेरी बात समझ में आई? फाइनल रिवीजन 15 दिन के अंदर अंदर और करनी है, जो कि 15 नवंबर से लेकर पूरा आपको नवंबर मंथ खत्म करने तक होगा, 30 नवंबर तक। और फिर आपके दिसंबर ऑनवर्ड्स आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट का प्लान करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, थर्ड रिवीजन में एक बात और बोल दूं, थर्ड रिवीजन में आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट रिवाइज करना चाहिए, विद विद पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। बच्चों, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने भी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो तो दो ही हैं, है ना, दो ही है, कोई बात नहीं, 2 अटेम्प्ट के दे दो। जो 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन हैं वो एक बार पूरा पूरा पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। इंस्टीट्यूट कोई मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज करता है तो वो सॉल्व कर लेना, क्योंकि इस डेट तक सब कुछ आ गया होगा। तो आप लोग वो जरूर कंप्लीट करना, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। बहुत बढ़िया अंशिका, 27 दिसंबर को टैक्स का एग्जाम है, पूरे झंडे गाड़ देंगे। नंबर चाहिए कम से कम 80, उससे एक कम नंबर नहीं चाहिए, समझ गए? और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत डिजर्विंग हो, आप में से सारे बच्चे डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं। आप लोग लेके आ सकते हो दोस्तों। मेरी क्लास के टाइम पर मेरी डांट का बुरा मत मानना, मैं तो डांटता रहा हूं, ठीक है। मैं तो सब बच्चों को डांटता रहा हूं। ये पिन पॉइंट करने का तरीका होता है, आपको जानबूझ के रियलाइज कराता रहता हूं। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, ठीक है। तो क्लास में मैं बहुत डांटता हूं बच्चों को, बहुत टॉन्ट मारता हूं मैं। बट अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव उन बच्चों को जगाना होता है कि बच्चे किसी भी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन में जान लगा दें। और दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है, वेट नहीं करो। और एक बार अटेम्प्ट लगाने का ठप्पा लग गया ना कि बार बार अटेम्प्ट, तो फिर बार बार अटेम्प्ट लगेगा। मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे के साथ वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े उस बच्चे को। तो अगर आप चाहते हो कि एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि एक ही बारी में सारे ये रिविजन्स और सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से करने हैं। एक और राय दूंगा, अगर आपको लगता है कि किसी ग्रुप में आपका हाथ टाइट है, और अगर आपको लगता है वो ग्रुप अभी भी तैयार नहीं है, तो यार एक बात समझना, एक ग्रुप अच्छे से कर लो। कोई भी ग्रुप, चाहे वो ग्रुप 1 है चाहे वो ग्रुप 2 है। अगर आपको लगता है आपका ग्रुप 1 अच्छा है, तो ग्रुप 1 पर जोर लगा दो। और अगर आपको लगता है ग्रुप 2 अच्छा है, तो ग्रुप 2 पे जोर लगा दो। एक ग्रुप अच्छे से करना, सो दैट जो दूसरा ग्रुप आप दो, तो आपके दोनों के दोनों ग्रुप एक ही बारी में क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि आपको सेट ऑफ फैसिलिटी मिल जाएगी, पता है ना आपको सेट ऑफ फैसिलिटी। मेरे सर ग्रुप 1 में 2 सब्जेक्ट रह गए, कौन से बेटा? आपके कौन से 2 सब्जेक्ट रह गए सौरभ? मुझे तो पता ही नहीं था ये बात।
ओ अच्छा, ठीक है, तो वो तो आप कवर कर लिया, इस बार हो गया, कवर हो गया। बट अभी कौन सा अटेम्प्ट दिया था आपने? दिसंबर दिया था, पिछला दिसंबर, क्योंकि जून का तो अभी दिया होगा। जून का दिया, अभी नहीं दिया सौरभ? अच्छा, जून का नहीं दिया, ओके। तो अब आप ये दिसंबर दे रहे हो एक ही बारी सारे सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, फेयर एनफ। आपको ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये रिवीजन प्लान मेरा तो हो गया। अब रिवीजन प्लान के साथ साथ क्या और बातों का ध्यान देना है? देखो, अभी तक तो इंस्टीट्यूट इतना सीरियस हुआ ही नहीं कि एमसीक्यूज को लेकर कोई टॉपिक डाले। एमसीक्यूज उन्होंने अभी तक कोई भी नहीं डाला। आप कोई सीरीज लेके आ रहे हो बेटा, यूट्यूब पर मेरी सीरीज चलती रहती है, ठीक है, यूट्यूब पर मेरी सीरीज चलती रहती है, मैं कभी बंद नहीं करता हूं, रिवीजन क्लासेस चलती रहती हैं। हाँ, ठीक है। सीएमए वाले भी देख सकते हैं, सीएस वाले भी देख सकते हैं बेटा, दोनों बच्चे देख सकते हैं। सीए के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल बना दिया है, तो सीए स्टूडेंट्स को मैंने वहां पे अब नहीं बुलाता हूं, सिर्फ सीएमए और सीएस स्टूडेंट्स ही देखेंगे। इज दैट क्लियर? सौरभ, अंशिका, ओके, आप लोग वहां पर देख सकते हो, क्योंकि टॉपिक तो आपको पता ही है, सिमिलर है, हम लोग वही कंटेंट तो कर रहे हैं, कोई फर्क तो है नहीं। तो आप रिवीजन उस तरीके से कर सकते हो। और एक और बात, एक फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी मैंने डाउनलोड, मैंने मतलब वो किए हुए हैं, मैंने लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, फास्ट ट्रैक क्लासेस। अगर आप में से कोई बच्चा वो भी इंटरेस्टेड होगा तो मुझे बताना। अदरवाइज आप लोग अभी जो ये कर रहे हो उसके साथ आप रिवीजन तो कर ही सकते हो। हाँ, अगर हम बात करें अमेंडमेंट्स की, तो जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, बट कौन से वाले? नोटिफिकेशंस वाले। बजट कौन सा एप्लीकेबल है? किसी बच्चे ने पूछा था, बजट 2023 एप्लीकेबल है, 24 एप्लीकेबल नहीं है, 23 एप्लीकेबल, ठीक है। दिसंबर 24 के एग्जाम के लिए, दिसंबर 24 के एग्जाम के लिए बजट 2023 एप्लीकेबल। अंशिका, कब मतलब? बेटा क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं, वो वाली मेरी ऑलरेडी फास्ट ट्रैक लेक्चर चल रहे हैं, उसकी कॉस्ट पे चल रहे हैं, बस 1500 रुपीज की कॉस्ट है उसकी, और उस पर चल रहे हैं, ठीक है। मैंने इस बारे में, हाँ, इस बारे में मैंने किसी से बात नहीं करी। मैं स्टेटस पे डालता हूं बच्चों से, जो बच्चे लेना चाहते होते हैं वो लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपका देखो, वो लेक्चर वही है, बट मैं फास्ट ट्रैक करा रहा हूँ, उसको रिवीजन करा रहा हूँ बच्चों को, कुछ बच्चों को। तो आप लोग, अच्छा, यूट्यूब पर मैं अभी वो नहीं डालूंगा लेक्चर्स, बट हाँ, रिवीजन पर्पस के लिए जो मैं क्लासेस वहां पे लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा, रिवीजन जरूर कराऊंगा उसमें, ठीक है। ओके, बेटा आपका नाम बेटा साथ में बताओ। थ्योरी में सर कोई स्पेसिफिक चैप्टर है इंपॉर्टेंट, या सर ऑल स्पेसिफिक? सौरभ भाई, रैंक होल्डर वाले बच्चे ऐसा कभी नहीं बोलते, यही तो पंगा है। जो बच्चे को बोथ ग्रुप क्वालिफाई करना है, जब तुम ऐसी बातें बोल देते हो ना, विश्वास ही खत्म कर देते हो। सब इंपॉर्टेंट है भाई, कोई नहीं छोड़ सकते। आप ये दिमाग से निकाल दो, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। हाँ, किसी और का क्वेश्चन पूछा है, ये किसने बोला तेरे को? है भी जबरदस्ती। ठीक है बेटा कीर्ति, आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। बट अगर आपको दिसंबर 24 देना है बेटा, इट इज वेरी लेट नाउ। आप, मुझे नहीं पता आप कैसे लेक्चर्स देखोगे, मेरे लेक्चर्स बहुत हैं उसके अंदर, आप लोगों ने देखे होंगे, तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो आई डोंट नो आप कैसे कवर करोगे, अगर आप कर सक रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने आईडीटी कंप्लीट कर लिया, देन इट्स फाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कस्टम लॉ भी कवर कर लिया कीर्ति? कस्टम लॉ भी कवर कर लिया आपने? अभी नहीं किया ना, तो कस्टम लॉ भी कवर करो, साथ ही साथ कस्टम लॉ भी कवर करो। अब मुझे सारे बच्चे बताओ, आपको अमेंडमेंट्स कौन से एप्लीकेबल है बजट 2023 में? बजट 2023 वाले दिसंबर 24 के लिए, ठीक है जी। यूट्यूब पर रिवीजन्स आएंगी मेरे चैनल पर, और आप लोग वो देख सकते हो। और क्या चाहिए? रिवीजन्स तो वो अलग हैं, वो रिवीजन्स का इस रिवीजन से कोई लेना देना नहीं है, ये सेल्फ स्टडी रिवीजन है, ये मेरी रिवीजन नहीं है। ये जो है, ये वाला अलग है, मेरे वाला अलग प्लान चलेगा, वो अलग से लेनी है।
तो इससे क्या होगी, आपकी तैयारी और अच्छी होगी। जितनी बार वो क्वेश्चंस देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, दिमाग में छापा लग जाएगा, एग्जाम में आएगा, अरे ये तो वही है जो जे सर ने कराया था, समझ गए। तो जो चीज है ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपके लिए बहुत आसान एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, बोलो। अब और कुछ बात करना चाहते हो तो मैं आपको ये कह रहा था, अमेंडमेंट्स वाली बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, फाइनल रिवीजन आपको करनी है, ओके। और अब आप एक चीज और नोटिस करना, क्या आपने स्टडी मैट की सारी चीजें कवर कर ली कि नहीं? आईसीएसआई का स्टडी मैट उठाओ और चेक करो, क्या सिलेबस आपका कवर है कि नहीं। मैं अभी सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, मैं अभी कोई और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो भी कवर करना बहुत जरूरी है। टैक्स लॉस का क्या आपने सारा स्टडी मैट कवर कर लिया कि नहीं? चेक करो, कोई भी कंटेंट मिसिंग है तो मुझे बताना। वो भी वीडियो वैसे जरूर होगी उसमें, वो आगे पीछे कोई होगी, कोई लिंक आपने छोड़ दिया हो तो छोड़ दिया हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। प्लीज सारी चीजें कवर करनी है, कोई चीज नहीं छोड़नी, कोई भी चीज। कोई डाउट हो तो आप लोग, मैं हमेशा आई एम देयर, आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो। तो स्टडी मैट जरूर कवर करना है, पास एग्जामिनेशन ट्राई करने हैं, और क्या चाहिए बताओ, बस दैट्स इट। और कोई प्लान? तो इससे बेस्ट प्लान नहीं हो सकता, अगर आप तैयारी इस तरीके से करो और टारगेट्स लेकर चलो तो दोस्तों, बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है जो आपको प्लान करनी चाहिए टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहे हो कि सारे टोटल सब्जेक्ट्स का बता दो, तो उसमें क्या है कि आपको एक दिन में दो सब्जेक्ट्स की रिवीजन स्टार्ट करनी चाहिए, एक दिन में। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप पहले एक टाइम पे दो सब्जेक्ट्स की रिवीजन करो, जैसे ही वो दो सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो फिर बाकी के दो उठाओ। दैट शुड बी द टारगेट। तो अगर मैं 45 दिन कह रहा हूं तो अब ये समझो, 45 दिन में आपको सिर्फ टैक्स ही नहीं पढ़ना है, बाकी सारे भी पढ़ने हैं। तो उसको आप कैसे कवर करोगे, दो दो करके स्टार्ट करो, सारे सब्जेक्ट को कवर को करो, दो दो करके सब्जेक्ट उठाओ, या तीन उठा लो एक टाइम पे, दो या तीन उठा लो। और दिन में कोई सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, दोपहर को कोई और कर लिया, शाम को कोई और कर लिया, इस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। आवर्स कितने देने हैं भाई? अब इस टाइम पर तो आपके पास सिर्फ जिंदगी में यही है, ठीक है। तो अब आपके पास आवर्स ही आवर्स सारे आपको यही देने हैं, जो भी है। कोई अलग से आपको टाइम कहीं और नहीं देना है, ठीक है। थोड़े दिन के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भूल जाओ, और थोड़े दिन के लिए ये मोबाइल वगैरह की रीले रूले बंद कर दो। अगर कोई रीले रूलों पर बड़ा ध्यान देता है तो बंद कर देंगे, और बस पढ़ाई पर ध्यान दो थोड़े दिन के लिए। और ध्यान दो कि भाई, आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, नाम के आगे कंपनी सेक्रेटरी के लिए, है ना, इसके लिए ताकत लगा रहे हो। और कोई चर्चा दोस्तों? कोई जून 25 वाला बच्चा बैठा हुआ है? नो? आप जून 25 के लिए हो बेटा? बेटा पहली बात तो ये है कि आप कृष्णा, कृष्णा है ना आपका नाम? कृष्णा, आप जून के लिए अगर आप दे रहे हो तो मेरे को एक प्रॉब्लम ये है आपके साथ कि जून 25 आप मेरे वीडियोस देखकर कैसे कर रहे हो, मेरे को वो बात समझ में नहीं आ रही। जून के लिए क्या आपको आपको अन अकेडमी से गाइडेंस नहीं मिली होगी कि जो जून 25 है उसके लिए आपको नए लेक्चर ही देखने चाहिए, ठीक है। मेरे अगर आप लेक्चर देख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको अलॉन्ग विद दैट अमेंडमेंट्स देखने होंगे जो मेरे यूट्यूब पर ही आएंगे, ठीक है कृष्णा। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, अगर आपको वो बात और है कि मेरे लेक्चर अगर ठीक लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप जून 25 के लिए वो क्लासेस मत लो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस अप्लाई होते हैं। तो अगर अगर ले रहे हो तो अमेंडमेंट्स देखो साथ में, ऐसे करना होगा, ठीक है कृष्णा। अदरवाइज दोस्तों, जो भी वो नए टीचर हैं उनकी क्लासेस लो, ठीक है, मेरी तरफ से भी यही एडवाइस होगी। और कोई चर्चा करनी है तो डिस्कस करो।
सो दैट्स इट। करें वाइंड अप दोस्तों। स्कैनर्स, बेटा स्कैनर्स का कोई फायदा नहीं है टैक्स के अंदर, टैक्स के अंदर कोई फायदा नहीं है। रीजन बीइंग कि टैक्स जो है वो अभी क्या है, जल्दी बताओ। टैक्स अभी क्या है, अभी इस वक्त एमसीक्यूज है, वो सॉरी इस वक्त क्या डिस्क्रिप्टिव है। 2 साल 2 अटेम्प्ट पहले एमसीक्यूज था, तो अभी लेकर करोगे क्या, वहां पर तो एमसीक्यूज ही आ रहे होंगे, डिस्क्रिप्टिव तो क्वेश्चंस ही नहीं होंगे। तो इसलिए करने का फायदा नहीं है। सिर्फ 2 साल के पेपर जो है वो वैसे ही डाउनलोड करके रख लो, वो वैसे ही डाउनलोड करके रख लो। हाँ, अभी आपको वैसे ही पेपर आएगा, वो ही आएगा जैसे मैंने आपको करवाए हैं, उससे अलग कुछ नहीं आने वाला, वो ही आने वाला है। चिंता मत करो, मैंने जो करवाया जैसे क्वेश्चन करवाए हैं वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उससे बड़ा लेवल कुछ नहीं होता, मैं ऑलरेडी बड़े लेवल पे ही कराता हूं आप लोगों को, तो मैंने आपको बड़े लेवल पे ही कराया है। उससे बड़ा कुछ नहीं है, उससे छोटा लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो खुशकिस्मती है, ठीक है। और कुछ। सर एक बार रिवीजन लेक्चर की प्लेलिस्ट दे देना, ओके। अंशिका, ओके डन, मैं आपको रिवीजन की प्लेलिस्ट दे दूंगा। और कुछ, ठीक है। तो बात करते रहेंगे, वी विल बी इन टच, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते दोस्तों, तब तक आप मेरी जिम्मेदारी हो। और मुझे 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 कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि मैं टीम में हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग मेरे से पढ़े हो, तो आप लोग मेरी जिम्मेदारी हो। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।